Good morning, Namaskar. Welcome to the GST Knowledge Series by CA आकांक्षा जैन। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर टू इम्पोर्टेंट सिचुएशंस। सिचुएशन 1, conversion from composition scheme to regular scheme, and situation 2, where a exempt supply becomes a taxable supply। तो चलिए समझते हैं क्या इन दो इम्पोर्टेंट सिचुएशंस में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अगर क्लेम कर सकते हैं तो हमें कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा, कब फाइल करना होगा और उन फॉर्म्स में क्या डिटेल्स शो करनी होगी। समझने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। सिचुएशन 1, कोई भी कंपोजिशन डीलर अगर रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट हो रहा है ड्यूरिंग एनी टाइम इन द ईयर, चाहे आपका अग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर रहा है या आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट होना है। सो जिस दिन आप कन्वर्ट हो रहे हैं उसके जस्ट डे बिफोर आपके पास जो भी इनपुट्स हैं, आईटीसी ऑन इनपुट्स या आईटीसी ऑन स्टॉक्स या आईटीसी ऑन सेमी फिनिश्ड गुड्स और आईटीसी ऑन फिनिश्ड गुड्स या कैपिटल गुड्स, तो आप सारे आईटीसी को रेगुलर स्कीम में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको फाइल करना होगा फॉर्म ITC 01 GST पोर्टल में विद इन 30 डेज ऑफ कन्वर्शन। पॉइंट नंबर 3 इज, आपके पास जो भी इनपुट्स हैं अगर वो आपके पास आपने 1 साल पहले परचेज किए हैं तो आप उनका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। आई मीन टू से दैट अगर कोई भी इनपुट्स आपने जो परचेज किए वो आपके पास साल भर से ज़्यादा पुराने हैं, जिसकी इनवॉइसिंग डेट साल भर से ज़्यादा है, तो आप उसका इनपुट नहीं ले सकते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर टोटल आईटीसी का क्लेम जो आप रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो आप रेगुलर स्कीम में लेना चाहते हैं, अगर वो टोटल क्लेम 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको CA सर्टिफाइड या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है। आपको जो अपना डिक्लेरेशन आपने ITC 01 में फाइल करेंगे उस पे एक CA सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। सिचुएशन नंबर 2, एनी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर whose exempt supply is now converted into a taxable supply by way of any notification from CBIC side। अगर CBIC ने कोई नोटिफिकेशन इशू करके आपकी कोई भी exempt सप्लाई को टैक्सेबल सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपके पास जो भी इनपुट्स हैं वेदर इट इज इन सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स, तो आप सारे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। एनी आईटीसी जो आपके पास डे बिफोर है फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्शन, अगर आज से कन्वर्ट हुआ है फॉर एग्जांपल फ्रॉम 15th ऑफ सितंबर, तो 14th ऑफ सितंबर को आपके पास जो भी आईटीसी है आपके इनपुट्स में या सेमी फिनिश्ड गुड्स में या फिनिश्ड गुड्स में या कैपिटल गुड्स में, तो वो सारे आईटीसी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली आपको फॉर्म ITC 01 फाइल करना होगा विद इन 30 डेज इन द GST पोर्टल। अगर आपके पास जो भी इनपुट्स हैं वो साल भर से ज़्यादा पुराने हैं, उनका आईटीसी आप नहीं ले सकेंगे। एंड अगर आपका क्लेम, टोटल क्लेम ऑफ आईटीसी अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको CA सर्टिफिकेट और कॉस्ट अकाउंटिंग से सर्टिफिकेट लेना होगा इस रिगार्डिंग। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन रिलेशन टू कैपिटल गुड्स, आईटीसी फॉर इनपुट्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स वो आप एज इट इज क्लेम कर सकते हैं। बट इन रिलेशन टू कैपिटल गुड्स के केस में आपको 5% पर क्वार्टर रिड्यूस करना होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट से, और जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो ही आप क्लेम कर सकते हैं अपने GST पोर्टल में। फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई 2022 से अगर आप कंपोजिशन से रेगुलर में कन्वर्ट हुए हैं या आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल हुई है और आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया है 1 अप्रैल 2022, सो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 जुलाई 2022, अप्रैल, मई, जून, एक ही क्वार्टर आपने उस कैपिटल गुड्स को यूज किया है।
सो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कैपिटल गुड्स में है उसमें से आपको 5% रिड्यूस करना होगा और जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो ही आप क्लेम कर सकते हैं अपने जीएसटी कॉमन पोर्टल पे। So this is the complete concept of claiming input tax credit under two important situations: conversion from composition to regular and conversion of a exempt supply to a taxable supply. I hope this video of mine will definitely help you out in the two important situations. If you love my video, please like कर दीजिएगा, share करिएगा, subscribe करिएगा. Stay tuned for further updates. Till then, take care. Goodbye.